नमस्ते दोस्तों, आप सभी को सादर प्रणाम। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी आप लोगों का और कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है कि वीडियो देखनी ही है। जिसको पसंद ना लगे वो अलग वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बात करूँगी और ये वीडियो मांसाहार के विषय में है। और मैं ये कहना चाहती हूँ उन लोगों को जो मांसाहार करने पर कुतर्क करते हैं कि हम अगर मछली, मांस, अंडे ये सब नहीं खाएंगे तो ये सब दुनिया में बहुत बढ़ जाएगा। इस दुनिया में एक खाद्य श्रृंखला होता है, एक जीव दूसरे जीव को खा के ही जीवित रहते हैं। और कई लोग तो प्रोटीन विटामिन के बहाने बना के नॉनवेज खा रहे होते हैं। बाकी प्रोटीन विटामिन वालों का तो सबको पता ही है, वे खुद भी जानते हैं कि ये सब बहाना है। पर मैं खाद्य श्रृंखला वाली कुतर्क पे कुछ बोलना चाहती हूँ। एक बात होती है कि जिस विषय पे आपको संपूर्ण ज्ञान ना हो, आप उस विषय को बढ़ा चढ़ा कर ना ही बोले और दूसरों से सुन कर भी कोई बोलते रहते हैं। ऐसा ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में जो अन्य जीव हैं वो सब भोग योनियों में हैं। वो कुछ भी करे उनको उसका पाप या पुण्य नहीं लगता। मनुष्य जन्म पाकर भी कुकर्म करने के वजह से उन्हें ऐसी योनियों में जन्म लेना पड़ता है या उनको भोगना पड़ता है। ऐसे जीव कुछ बोल भी नहीं पाते, अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर पाते, चाहते हुए भी ये सब उन्हें भोगना पड़ रहा है उनके कर्म की वजह से। और उनका एक निश्चित कर्म तय होता है कि तुम इस योनि में यही करोगे, उससे ना तो कम ना ज़्यादा। पर हम लोग मनुष्य योनियों में हैं जो सभी जीवों और जड़ों में श्रेष्ठ है। हम मनुष्यों को भगवान ने विवेक दिया है, बुद्धि दी है। हम गलत और सही का समझ रख सकते हैं, उनमें भेद देख सकते हैं, अच्छाई और बुराई में अंतर कर सकते हैं। और पहली बात तो ये है कि भगवान ने हमें मनुष्य शरीर इसलिए प्रदान किया है ताकि हम अपने साथ दूसरे जीवों को भी रक्षण दे सके, उनको भी प्रेम और दया की दृष्टि दे पाए। इसीलिए नहीं कि केवल मनुष्य के लिए ही मानवता दिखाए और बाकियों के ऊपर अत्याचार करे, उन्हें अपने इंद्रियों के कामनाओं के लिए व्यवहार करे। क्योंकि देखिए, जीने का अधिकार इस ब्रह्मांड में सभी को समान प्रकार से है। सभी को अपना प्राण सबसे अधिक प्रिय है। उनमें भी भावनाएं होती है, प्रेम करने की क्षमता, अपने सामर्थ्य अनुसार सोचने की शक्ति होती है। और जहाँ तक लोग विज्ञान की किताबों का बहाना देके जीव खाद्य श्रृंखला की बातें करते हैं, उन्हें पहले ये बता दूं कि वेदों से विज्ञान की उत्पत्ति हुई है, ना कि विज्ञान से वेदों की। और हमारे वेद शास्त्र में सीधा बताया गया है कि अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। आप सभी को ये बात क्यों समझ में नहीं आती कि दर्द उन्हें भी उतना ही होता है जितना कि हमें होती है? क्या हम उन्हें नहीं खाएंगे तो वे सब इतना बढ़ जाएंगे कि हमें ही एक दिन खाने लगेंगे, या हमें उनकी वजह से परेशानियां होगी? ये सब सोच कैसे लेते हैं आप लोग? आज मुर्गा मुर्गी, बकरा बकरी, गाय, हंस, सुअर, इनको पाल पाल के प्रजनन बढ़ाया जा रहा है। लाखों करोड़ों की संख्या पे वंश वृद्धियां हो रही है, पर फिर भी खाने को कम पड़ता है इंसानों को। और बोलते हैं कि मछली ये सब बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए खाना ही पड़ता है। क्या उन्हें खाने के लिए अन्य जीव नहीं रहे? सीधी सी बात है कि ये खाद्य श्रृंखला इंसानियों के लिए नहीं बनी। अपने लिए इतना सुरक्षा और उन लाचार जीवों के लिए कुछ भी नहीं। अपना भी तो मांस काट के खिलाओ कभी किसी को। थोड़ी सी चोट आ जाए तो खून देख के हॉस्पिटल पहुंच जाते हो बैंडेज लगवाने। ये सब मन गढ़ंत कहानियाँ बोलना
कम से कम बंद करो। अभी किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, पर जब पंगु संतानें पैदा होगा, घर में किसी को कैंसर होगा, बड़ी बड़ी बीमारियां होगी, कुचल कर एक्सीडेंट होगा, अपना हाथ पैर कट जाएगा, तब पता लगेगा। तब भी नहीं समझोगे शायद आप लोग। सिर्फ खाना पीना, नौकरी और सोने के अलावा, और एक दिन मर जाना है बस सबको। मेरी ये सब बातों से शायद किसी किसी को बुरा भी लग सकता है, लेकिन ये एक सोचने वाली विषय है। आप लोग मानव हो, आप लोग कोई हिंस्र जीव नहीं हो कि आप सभी को मार के, मतलब अपने जीभ के स्वाद के लिए, अपने इंद्रियों के स्वाद के लिए आप किसी को कैसे मार के खा सकते हो। ये सोचने की विषय है, इसमें थोड़ा विचार कीजिए।